तो उसमें से हमने कुछ पिछली वीडियो में कवर किए थे, बाकी बचे हुए हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस था इन द मिडस्ट ऑफ। इन द मिडस्ट ऑफ का मतलब होता है के मध्य में, किसी चीज़ के दौरान, के मध्य में। द कंपनी हैज़ बिन इन द मिडस्ट ऑफ ए बिग रीऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी जो है पुनरुत्थान के बीच में है, यानी वो दोबारा से पुनरुत्थान कर रही है अपना। तो इन द मिडस्ट ऑफ का मतलब होता है के मध्य में। इन लिeu ऑफ, इन लिeu ऑफ का मतलब होता है के बदले में, इंस्टेड ऑफ समथिंग। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है यू कैन राइट एन एसे इन लिeu ऑफ लेटर। आप लेटर की बजाय से लिख सकते हैं। तो इन लिeu ऑफ का मतलब होता है के बदले में। इन कंसिडरेशन ऑफ, के विचार के कारण। इन कंसिडरेशन यानी कंसिडरेशन में कोई चीज़ यानी उस पर विचार चल रहा है। इन रिटर्न फॉर समथिंग, के विचार के कारण। संजय दत्त वॉज रिलीज बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज सेंटेंस इन कंसिडरेशन ऑफ हिज गुड बिहेवियर इन जेल। तो संजय दत्त को समय से पहले रिहा कर दिया गया क्योंकि उनका बिहेवियर अच्छा था, तो जो जेल के दौरान। तो इन कंसिडरेशन ऑफ का मतलब होता है के विचार के कारण। नेक्स्ट है इन ए स्टेट ऑफ। इन ए स्टेट ऑफ का मतलब होता है की दशा में। ही इज लाइंग इन ए स्टेट ऑफ कोमा, वो कोमा की स्थिति में है, की दशा में है। तो इन ए स्टेट का मतलब की दशा में। नेक्स्ट इज इन एडिशन टू, या इसका मतलब होता है बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। द एम्प्लॉय विल गेट पेंशन इन एडिशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के अलावा एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलेगी, यानी वो इन एडिशन टू है। नेक्स्ट इडियम इज इन अकॉर्डेंस विद। इन अकॉर्डेंस विद होता है के अनुसार। तो आई अकॉर्डेंस विद आवर डिस्कशन, आई प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट। हमारी डिस्कशन के अनुसार ही मैंने इस डॉक्यूमेंट को बनाया। इन अकॉर्डेंस विद, उसी के अनुसार। नेक्स्ट इज फॉर वांट ऑफ। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है स्कार्सिटी, के अभाव में। तो जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है आई कुड नॉट स्टार्ट माई बिजनेस फॉर द वांट ऑफ मनी। मनी की कमी के कारण मैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाया। तो उसका मतलब होता है अभाव। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है अभाव। फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है फॉर समथिंग, फॉर समवन, किसी की खातिर। ए पैट्रियट वुड डाई फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। तो जो देशभक्त होता है वो अपने देश की खातिर मर जाता है। फॉर द सेक ऑफ यानी की खातिर। नेक्स्ट इडियम इज बाय विर्च्यू ऑफ। अब बाय विर्च्यू ऑफ का मतलब होता है ड्यू टू समथिंग, किसी चीज़ के कारण। जैसे इसमें लिखा हुआ है सी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन बाय विर्च्यू ऑफ हार्ड लेबर। हार्ड लेबर यानी जो बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने की, उसके कारण ही उसे पहली पोजीशन मिली हुई है, बाय विर्च्यू ऑफ यानी के कारण। बाय द वे, अचानक कोई बात कहना। जब आप अचानक कोई बात कहते हैं, बीच में कोई टॉपिक चल रहा है और आप अचानक से कोई बात मोड़ना चाहते हैं और कोई दूसरा टॉपिक शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें आप यूज़ करते हैं बाय द वे। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है सी इज़ माई वाइफ्स कज़न, वह मेरी वाइफ की कज़न है। बाय द वे ए गुड फ्रेंड, लेकिन वो अच्छी फ्रेंड भी है, यानी उसने अचानक से उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया। तो बाय द वे का मतलब होता है अचानक से कोई बात कहना। नेक्स्ट इडियम इज, और जो फाइनल है प्रपोजिशनल फ्रेजेस में, एट द इंस्टेंस ऑफ। एट द इंस्टेंस ऑफ का मतलब होता है किसी की सलाह पर। ऑन वंस एडवाइस, जैसे इसमें लिखा हुआ आई अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट एट द इंस्टेंस ऑफ माई फादर। मैंने अपने पिता की सलाह पर ही यह जॉब, इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो एट द इंस्टेंस ऑफ का मतलब था किसी की सलाह पर। तो आई होप आपको ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो है पसंद आए होंगे। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हमने कुछ वीडियो आपके लिए डाली हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएंगे। हो सकता है शुरू में आपको क्वालिटी के साथ थोड़ा समझौता करना पड़े, क्योंकि अभी हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। जैसे जैसे फ्यूचर में हम आगे बढ़ेंगे क्वालिटी भी बेहतर होगी, कंटेंट इससे भी बेहतर होगा। तो ये शुरुआत है। आई होप आपको ये पसंद तो आया होगा, क्योंकि जो आपकी नॉलेज है उसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। थैंक यू।